अपनी शादी के लिए इस लड़की ने पूरी दुनिया के सामने एक खतरनाक शर्त रख दी थी, जो मुझे रिंग फाइट में हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी। ये खबर फैलते ही पूरे शहर में सनसनी मच गई। दूर दूर से बड़े बड़े फाइटर्स उसे हराने आए, लेकिन लड़की की मार्शल आर्ट्स टेक्निक इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। एक एक करके वो 287 मर्दों को हरा चुकी थी। अब हाल ये था कि लोग उससे शादी करने नहीं बल्कि उससे बचकर रहने लगे थे। धीरे धीरे लड़की को भी लगने लगा था कि शायद वो जिंदगी भर अकेली ही रह जाएगी। लेकिन तभी एक दिन एक गरीब आदमी अपनी छोटी सी बेटी को लेकर उसके फाइट क्लब में पहुंचता है। लड़की को फाइट करते देख उसकी बेटी खुशी से चिल्लाती है, पापा मुझे यही मम्मा चाहिए। बस अपनी बेटी की बात सुनते ही वो आदमी बिना एक सेकंड सोचे सीधे रिंग में कूद पड़ता है। हो कौन तुम? मैं या तो मुझे कोई मामूली सा फाइटर समझ लो या फिर मर्द का बच्चा। इसकी आवाज इतनी जाने पहचानी क्यों लग रही है? वो बच्ची तो फिर भी नादान है, पर तुम सड़क छाप की हिम्मत कैसे है मारा राठौड़ के सपने देखने की? हाँ, मैंने इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि सड़क छाप फाइट नहीं कर सकते? अब तो मैं मिस मायरा को दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। किसी को है दिक्कत? मायरा तक पहुंचने से पहले तुझे मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। जिस हिसाब से तू मेरे सामने खड़े होकर नाच रहा ना, मुझे 10 सेकंड नहीं लगेंगे तेरी लाश के साथ। मम्मी सुना हमने? पापा इस बंदर को 2 सेकंड में मार गिराएंगे। कितने स्ट्रॉन्ग है ना मेरे पापा। बेटा तुम मुझे अभी से मम्मी क्यों बुला रही हो? तुम्हारे पापा भी जीते नहीं, पर हाँ स्ट्रॉन्ग तो है तुम्हारे पापा। मम्मी दिखती जाना कैसे मेरे पापा 2 आर्म्स मूव करते ही इस गंदे अंकल को हरा देंगे। इन छछूंदरों को हरा के ज्यादा होशियार बन रहा है। दम है तो असली मर्द से लड़के दिखा। बेटा मैं जहाँ से आता हूँ ना, वहाँ तेरे जैसे चिकने को एक ही घूसे में लंबा कर देता हूँ। तू है कौन? सच बता। अरे इतनी जल्दी भूल गया? मैं वही सड़क छाप जो यहाँ पे मिस मायरा से शादी करने आया है अपनी बेटी को लेके। साले हमारे एसआई को मारेगा तू? मारो साले को। आए भी तो गिनती के लोग मुझसे लड़ने। तुम लोगों पे ना मेरा एक ही हाथ भारी पड़ने वाला है। बेटा तुम्हारे पापा को तो गुंडों ने घेर लिया, अब क्या करेंगे वो? फिक्र करने की जरूरत नहीं है मम्मी, इन सबको अभी पापा मच्छर की तरह मसल देंगे। अरे वाह, आखिरकार मेरी पत्नी आ ही गई मेरी मदद करने। तो क्या तुम्हें यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ देती? फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हनीमून मनाए बिना मरूंगा नहीं मैं। देखो ना तुम अभी जीते हो और ना हमारी शादी हुई है, तो मुझे बीवी बुलाना बंद करो। अच्छा बस ये फाइट यही होती है, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है, मैं शादी इसी आदमी से करूंगी। मायरा नानी क्या कर रही है? आप होश में तो है? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ये आदमी भिखारी ही सही, लेकिन पिछले 3 महीनों में मुझे इससे काबिल फाइटर कहीं नहीं दिखा। एंड ऑनेस्टली मैं थक गई हूँ, तो शादी तो मैं इसी से करूंगी। अब तो मैं बाकी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा के साथ ही सोऊंगी, है ना मम्मी? बेटा आपकी मम्मी आपके साथ तो बेड शेयर कर सकती है, लेकिन आपके पापा के साथ